कहते हैं सुंदरवन के एक छोटे से बाग में हर शाम सितारों से आने वाली एक मीठी खुशबू फैलती है। ये खुशबू किसी साधारण फूल की नहीं, बल्कि उन जादुई परियों की होती है जो इंसानी दुनिया से छिप कर रहती है। मगर जब एक मासूम बच्ची का अकेलापन और एक परी की परेशानी आपस में मिलती है, तो किस्मत का एक अनोखा दरवाजा खुलता है। क्या एक छोटी बच्ची और एक परी की ये नई दोस्ती शैतान के काले साए से बच पाएगी, या ये दोस्ती शुरू होने से पहले ही मिट जाएगी? शाम का वक्त था और बाग में ठंडी हवा चल रही थी। सोनी हर रोज की तरह आज भी अपने घर के पीछे बने बाग में अकेले ही बैठी हुई थी। फूलों और तितलियों के बीच रहते हुए भी उसका दिल एक सच्चे दोस्त के लिए तरसता था। गुड्डा, तुम तो सिर्फ मेरी बातें सुन सकते हो, पर मुझसे बोल नहीं सकते। मैं हर रोज सोचती हूँ कि काश कोई ऐसा दोस्त होता जो मेरे साथ दौड़ लगाता, मेरे साथ मिठाइयाँ बांटता और शाम के वक्त मेरे साथ बातें करता। सभी बच्चे कितने मजे करते हैं, पर मैं अकेली क्यों हूँ? हाँ, मामी बोलती है कि सच्चे दोस्त किस्मत से मिलते हैं, पर मेरी किस्मत पता नहीं कब जागेगी। काश आज कोई चमत्कार हो जाए और मुझे एक सच्ची सहेली मिल जाए। हाँ, बचाओ। हाँ, बचाओ। अरे, ये आवाज कहाँ से आई? दादी कहती हैं कि बाग में शाम को अजीब आवाजें नहीं आती। गुड्डा, क्या तुमने भी वो छोटी सी चीख सुनी? कोई दर्द में लग रहा है। सोनी धीरे धीरे उस आवाज की तरफ चलने लगी। वो एक चौड़ी हरी पत्ती को हटाती है और आश्चर्य से हक्का बक्का रह जाती है। अरे बाप रे, ये क्या है? ये कोई खिलौना है क्या? नहीं नहीं, ये तो हिल रही है। इसके तो कांच जैसे चमकने वाले छोटे छोटे पंख भी हैं। ये तो बिल्कुल दादी की कहानियों वाली परी जैसी दिखती है। कोई मेरी मदद करो। ये तीखे कांटे मेरे पंख में चुभ रहे हैं। बहुत दर्द हो रहा है। कृपया मुझे कोई बचाओ। सोनी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा अद्भुत नजारा नहीं देखा था। उसकी आंखों के सामने एक असली छोटी सी परी थी, जिसका एक पंख एक जहरीली झाड़ी के तीखे कांटे में बुरा फंसा हुआ था। रुको रुको छोटी परी, तुम रोना बंद करो। मैं तुम्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं अभी तुम्हारी मदद करती हूँ। बिल्कुल मत हिलना, वरना कांता और अंदर चला जाएगा। तुम एक इंसान हो? नहीं नहीं, मुझे मत पकड़ो। मेरी दादी ने कहा था कि इंसान बहुत खतरनाक होते हैं। कृपया मुझे मत मारो। मैं खतरनाक नहीं हूँ। मेरा नाम सोनी है। देखो, मैं कितनी ध्यान से इस कांटे को पीछे कर रही हूँ। मैं तुम्हारा पंख नहीं तोड़ूंगी। मैं तो बस तुम्हें आजाद कर रही हूँ। सोनी दो उंगलियों से कांटेदार टहनी को सावधानी से पकड़ती है और उसे धीरे धीरे एक एक सेंटीमीटर करके दूर उठाती है। जुगनू हल्का सा सिहर उठती है, फिर अपने नाजुक पारदर्शी पंख को उस उलझन से बाहर निकाल लेती है। उसके पंख से झिलमिलाती बारीक चमकीली धूल हवा में बिखर कर टिमटिमाने लगती है। ओह, मेरा पंख निकल गया। मेरा पंख बिल्कुल ठीक है। कितना प्यारा एहसास है। तुमने तो सच में मुझे बचाए रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी। वाह, तुम तो हवा में गोल गोल घूम रही हो। तुम्हारी चमक कितनी खूबसूरत है। तुम बिल्कुल एक चमकने वाले जुगनू जैसी लगती हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सच में जुगनू ही है। मैं पारी लोक से आई एक छोटी परी हूँ। मैं हर शाम इस बाग के जादुई फूलों का रस पीने आती हूँ। पर आज एक तितली का पीछा करते हुए मेरा ध्यान भटक गया और मैं इस कांटेदार झाड़ी में फंसा बैठी। जुगनू परी, ये कितना अद्भुत नाम है।
क्या तुम सच में परीलोक में रहती हो? वहाँ क्या सब कुछ जादुई होता है? क्या वहाँ के लोग हवा में उड़ते हैं? हाँ, बिल्कुल। परीलोक में मिठास वाले झरने बहते हैं और गुब्बारे जैसे बदल होते हैं। और देखो, मेरे पास ये छोटी जादुई छड़ी भी है। इससे मैं थोड़ा सा जादू कर सकती हूँ। जुगनू अपनी छोटी सी चांदी जैसी जादुई छड़ी लहराती है, जिसके सिरे पर एक चमकता हुआ सितारा लगा है। छड़ी से चमकती गुलाबी और सुनहरी जादुई धूल बरसने लगती है और पास की बंद फूल की कली पल भर में खिलकर एक दमकता हुआ बैंगनी कमल बन जाती है। अरे वाह, ये तो कितना सुंदर है। जुगनू, मैं इस बाग में हर शाम अकेले बैठकर रोती थी क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हम दोनों हर शाम यहाँ मिलेंगे। सोनी, तुमने मेरी जान बचाई और तुम्हारा दिल बहुत साफ है। मामी ने कहा था कि अच्छे लोगों को दोस्त बनाना चाहिए। आज से मैं तुम्हारी सच्ची दोस्त हूँ। हम हर रोज नए खेल खेलेंगे। ये तो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। मैं तुम्हारे लिए मीठी रोटियां लाऊंगी और तुम मुझे अपने जादू दिखाना। हम कितने सारे मजे करेंगे। लेकिन सोनी की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अचानक बाग की ठंडी हवा एक तेज शैतान तूफान में बदल गई। सुनहरा आसमान पल भर में भयानक काले बादलों से ढक गया। सोनी, ये क्या हो रहा है? ये हवा बहुत ठंडी और काली है। इस हवा में काला जादू है। मुझे बहुत डर लग रहा है सोनी। शबनम, मेरी तरफ आओ। मेरी गोद में छिप जाओ। मैं तुम्हें इस तूफान से बचाऊंगी। जल्दी आओ। सोनी, मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। आह, कोई चीज मुझे पीछे खींच रही है। एक भयावह घोर काले रंग का बवंडर गरजते बादल से सीधे जुगनू की ओर नीचे उतरता है। घूमती हुई काली शक्ति जुगनू की नाजुक उंगलियों से उसकी छोटी सी चमकती जादुई छड़ी झपट लेती है। छड़ी उस शक्तिशाली बवंडर के साथ खिंचती हुई आसमान की ओर उठ जाती है। नहीं, मेरी जादुई छड़ी! काला तूफान मेरी छड़ी ले गया। सोनी, बिना जादुई छड़ी के मैं कभी परीलोक वापस नहीं जा सकती। मैं हमेशा के लिए यहाँ फंस गई। आसमान में एक भयानक शैतानी हंसी गूंजी और वो काला बदल जादुई छड़ी को लेकर दूर घान जंगल की तरफ गायब हो गया। अब जुगनू बिना छड़ी के जमीन पर गिरकर रो रही थी और सोनी के सामने अपनी नई दोस्त के लिए एक भयानक और अनजान सफर की शुरुआत खड़ी थी।